आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो यार मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब, अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन ने भारतीय कंपनियों से इमरजेंसी तौर पे मांग लिया मदद। क्या बोल रहे हो? हाँ मदद? हाँ यार ये क्या हुआ? उसके पास कुछ नहीं है वो यार, जो अपने आप को सुपर पावर कह रहा है। भाई जाहिर सी बात है, फिर भाई साहब एक पॉइंट पे आ गया, इंसान की फटती तो है ये बात और ईरान इस टाइम फाड़ी हुई है इनकी, ये तो बात है, खुद भी बर्बाद हो रहा है लेकिन इनको भी साथ कर रहा है। ये सही बोल। कौन ऑन करते स्टार्ट। घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है और आज यही कहावत दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका पर बिल्कुल फिट बैठती दिखाई दे रही है। जिस अमेरिका ने कुछ ही समय पहले दुनिया को ये बताया था कि उसके पास अनलिमिटेड मिसाइलें हैं, वही अमेरिका अब एक ऐसी समस्या में फंस गया है जिनकी उसने शायद कल्पना ही नहीं की थी। और इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब अमेरिका की नजरें भारत की तरफ उठ गई है। नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बल्कि अगर मैं कहूं भारत समझ क्या आज की सबसे बड़ी खबर, नाज़रीन खबर ये आ रही है कि अमेरिका ने मदद मांगी है। जी हाँ, अमेरिका की दिग्गज रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भारत की दो बड़ी डिफेंस कंपनियों टाटा एडवांस सिस्टम्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से संपर्क साधा है। तो ओपनली कहते हैं कि आईटी की टॉप 10 कंपनियां, और ये वाजे हो गया। आप माशाल्लाह से बाहर रहते हैं सर, आपको मालूम है टेक्नोलॉजी क्या चीज है। टेक्नोलॉजी अगर वॉरफेयर में आ जाए तो क्या काम करती है, टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंट्री की तरक्की के लिए। और दिलचस्प मोड़ आता है, अमेरिकी रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन इस समय उत्पादन संकट का सामना कर रही है। इंटरसेप्टर मिसाइलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्हें बड़ी मात्रा में एलॉयज और कंपोजिट मटेरियल की जरूरत है और यही वजह है कि उन्होंने भारत की कंपनियों से संपर्क साधा। भारत की टाटा एडवांस सिस्टम्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को अमेरिका ने अपनी सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए संपर्क साधा। दो जंगें कन्वर्ज होने जा रही हैं। मैं आपको लंबी चौड़ी मजीद तफसीलात बताने की बजाय स्ट्रेट अवे लेके जा रहा हूं। जो ब्रीफिंग दी है कल स्टेट डिपार्टमेंट ने, अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ने अपने सेनेटर्स को, अपने अहम लोगों को, आप सिर्फ 3 लोगों की बात सुन लें कि ये 3 लोग क्या कहते हैं, आपको सारी बात समझ आने लगेगी। वो ड्रोन लिए जाए जो इंटरसेप्टर ड्रोन्स हैं, यानी ड्रोन को रोकने के लिए ड्रोन भी जा सकता है ना, और ये बहुत सस्ता है। जो इंटरसेप्टर ड्रोन्स बनाए हुए हैं उनकी कीमत कितनी है पता है? उनकी कीमत है 5,000 तक, यानी $3,000 से $5,000 तक। ईरान का जो ड्रोन है वो $20,000 का है। उसको रोकने के लिए अगर $5,000 का ड्रोन लगता है तो ये तो घाटे का सौदा नहीं है। 1 2 3 ड्रोन भी लग जाए तो कोई मसला नहीं है। तो अब ये ड्रोन हासिल करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय किरदार की बातें हो रही हैं। कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि भारत ने अपनी जो नेवल बेस है वो अमेरिका को दी, लेकिन मुसद्दिका इत्तलात नहीं है। अगर ये साबित हो जाता है तो फिर भारत और ईरान के ताल्लुकात में किस हद तक फर्क आएगा और इसके नतीजे क्या निकलेंगे। तरफ सप्लाई चेन की समस्या, इसी वजह से अब अमेरिका की नजरें भारत पर टिक गई हैं। भारत आज दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब में से एक बन चुका है। भारत में एलॉयज, कंपोजिट मटेरियल और इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में मजबूत उत्पादन क्षमता विकसित हो रही है और यही कारण है कि आज अमेरिका जैसी सुपर पावर भी भारत की कंपनियों से सहयोग मांगने को मजबूर हो रही है। हालांकि अमेरिका के पास अब भी जबरदस्त सैन्य ताकत है, उसके पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स और बमबारी क्षमता मौजूद है, लेकिन आधुनिक युद्ध में केवल हमला करना ही काफी नहीं होता है, दुश्मन के हमलों को रोकना भी उतना ही जरूरी होता है। और यही वो क्षेत्र है जहां फिलहाल अमेरिका को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरी स्थिति ने एक बड़ी सच्चाई सामने ला दी है कि आज के युद्ध में जीत केवल ताकत से नहीं बल्कि उत्पादन क्षमता और सप्लाई चेन से तय होती है और इसी वजह से अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी भारत की ओर भरी नजरों से देख रही है। दूसरी जानिब अब इस जंग की हिद्दत और शिद्दत पाकिस्तान तक भी आ पहुंची है और कतर अब पाकिस्तान को LNG फराहम नहीं करेगा। एक शदीद तरीन बहरान पाकिस्तान में सर उठाने जा रहा है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। साथ ही साथ पाकिस्तान में वर्क फ्रॉम होम और बच्चों के जो स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं उनकी क्लासेस को जो हाइब्रिड मॉडल है, ऑनलाइन मॉडल है, उस पर कन्वर्ट करने की तरफ पाकिस्तान बढ़ने जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो जंग है वो कम होने के बजाय, उसकी शिद्दत कम होने के बजाय मामला बहुत आगे निकल चुका है और जो अभी सहरी के वक्त की डेवलपमेंट्स हैं वो परेशान। सऊदी अरब का पाकिस्तान को मुफ्त पैसे देने पर पाबंदी, जो ऐसे ही इमदाद कर देते थे ना,
वो शहबाज शरीफ ने कहा था ना कि यार, मैं ये तो बड़ा मतलब फकीर नहीं हूँ, मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है, याद कीजिए उनकी। अब सऊदी अरब ने फैसला किया है कि ऐसे ही पाकिस्तान को पैसे नहीं देने, बगैर शराइत के पैसे नहीं मिलने। पाकिस्तान पहले तरक्की करके दिखाएं, हम अवामी टैक्स का पैसा ऐसे मुफ्त में किसी को नहीं देंगे, ये सऊदी अरब ने चिट्टा जवाब दे दिया है। जी हाँ, वही सऊदी अरब जिनके साथ इन्होंने हाल ही में एक दिफाई मुआहदा किया था, जिस पर बड़े इतराते फिरते थे और कहते थे कि पता नहीं क्या कर दिया। उन्होंने अब ये कहा कि हम आपको पैसे नहीं दे सकते बगैर किसी आपकी तरफ से कोई प्रोग्रेस दिखाने के कि आप इस काबिल हैं कि आपको दिए जाएं और आपने अपनी कमाई को बढ़ाया। लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का एक मुआहदा हुआ था, अगर आपको याद हो, मई की जो जंग हुई थी इंडिया के साथ, उसके फौरन बाद प्राइम मिनिस्टर साहब को सऊदी अरब ने दावत दी थी और वहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे और फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक दिफाई मुआहदा हुआ था। बिल्कुल और उस दिफाई मुआहदे पे पाकिस्तान ने ज़ाहिर बड़ी खुशियां मनाई थी और सऊदी अरेबिया के अंदर भी बड़ी खुशियां मनाई गई और उसको इस तरह इंटरप्रेट किया गया था कि पाकिस्तान ने क्योंकि इंडिया को शिकस्त दी है तो साबित हुआ है कि पाकिस्तान एक बड़ा मजबूत मुल्क है। और सऊदी अरब और अरबों ने यह महसूस किया कि हमें पाकिस्तान की जरूरत है क्योंकि एटमी ताकत भी है और इस बुरी मैशत के अंदर भी वो इतना ताकतवर है कि उसने इंडिया को नॉकडाउन कर दिया। तो ये एक तासुर जो था उस वक्त सऊदी अरेबिया के अंदर भी था, पाकिस्तान के अंदर भी था और हम सब यही महसूस करते थे। लेकिन अब जब जंग हुई है ईरान की तो उसके बाद ऐसा महसूस होने लगा है कि वो जो मुआहदा हुआ था वो इसराइल के खिलाफ नहीं था, क्योंकि इसराइल ने तो सऊदी अरब के ऊपर हमला करना ही नहीं था, उसने तो अरब के किसी मुल्क के ऊपर हमला नहीं करना। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनके अब इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर होते जा रहे हैं और इसराइल को 90% उम्मीद है कि सारे जो अरब मुल्क हैं वो इसके साथ इब्राहिम जो अकॉर्ड है उसका हिस्सा बन जाएंगे और जब अरब सरेंडर कर ही देंगे और इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात ठीक कर लेंगे और इनमें से आधे से ज्यादा कर भी चुके हैं, जैसे कि कतर है, जैसे कि ओमान है, जैसे कि यूएई है। यूएई के अंदर बाकायदा अब एम्बेसी है इसकी जो इसराइल की, कतर के अंदर एम्बेसी है, ओमान के अंदर है। भाई तभी तो वो ईरान उनको टारगेट्स कर रहा है। लेकिन भाई साहब मेन मुद्दे की बात, अमेरिका ने टाटा जी की कंपनी से मदद मांगी है, महिंद्रा से मदद मांगी कि हमें हथियार दो, हमें सस्ते हथियार दो, हमारे पास खत्म हो गए हैं यार। वो ये बोल रहे हैं देखो इंडिया के हथियार बड़े महंगे हैं। हाँ? ईरान भी बारिशें कर रहा है ना ऊपर, बारिशें यार, पर इन्होंने बीच मुड़ के नहीं देखा ना इनके पास कितने हैं तो कितने नहीं। देख सुपर पावर अपने आप को भाई ना, इन्होंने भी मारे हैं, हाँ? बात नहीं है, ईरान की भी बजाई है अच्छी खासी, हाँ? लेकिन ईरान ने भी इनकी बजाई है अच्छी खासी। देख ना इंडिया के तलवे चाटने आ गए हैं कि नहीं? भाई इंडिया को बोल रहे हैं हथियार दो, हमें भाई साहब जो ईरान के ड्रोन आते हैं उनको रोकने में हमारी फट रही है, भाई साहब हमें बचाओ। और यही हरामी अंग्रेज थे जो भारत के सस्ते हथियारों पे हंसते थे कि भाई ये तो सस्ते बना रहे हैं, हम तो महंगे बना रहे हैं, हमारे ज्यादा अच्छे इनके अच्छे नहीं है, तो हरामियों रोको ना अच्छे वालों से, ये भारत के सस्ते क्यों तुम ले रहे हो? सस्ते तो काम नहीं करते इन ना। कंजरों को पता है कि इनके महंगे हथियारों से ज्यादा अच्छा काम इनके सस्ते हथियार भारत के कार्य, तभी तो कह रहे कंपोनेंट दो, क्यों कंपोनेंट दो? इनको सब कुछ पता है कि इंडिया के हथियारों में क्या चीज है तो क्या अभी नहीं उनको है। पता लग उन्हें गया ना। पता है कि यूक्रेन में इंडिया के हथियार चले हैं ना, यूक्रेन की कैसी बैंड बजाई है, ओए होए मार के रख दी। हाँ ना। और आजरबाईजान की कैसी बैंड बजाई है आर्मीनिया ने, इंडिया के हथियार थे ना। उनको पता है अमेरिका के कि इंडिया के हथियार सस्ते भी और A1 भी है, उनके अपने आप तो महंगे पड़ते हैं ना। हाँ ना, उनके पास जो जखीरा था वो सारा खत्म हो गया है। वो तभी इंडिया को बोला है कि जितने जल्दी हो सकता है हमें दो, क्योंकि जंग लगी हुई है। आज 7 दिन हुए तो उनके पास कुछ नहीं बचा यार, अंदाजा लगा ले। वो भाई इंडिया के पास मतलब कि क्यों आए यार, ऐसी वजह से आए हैं कि उनके जो इस टाइम हथियार है या तो उनको एक्सपेंसिव पड़े, या तो वो लॉस में, या तो वो एंड हो रहे हैं। वो उनका जो खजाना है वो खत्म होने को आ रहा है, क्योंकि ईरान ने भी कम मिसाइल नहीं बरसाए। ईरान ने भी इस टाइम आई थिंक 5 से 10 हजार मिसाइल दावत। बिल्कुल, ड्रोन अलहदा यार, ड्रोन अलहदा देख ले ईरान ने कितने बना के रखे हुए हैं। फिर इसका मतलब यह है कि जो अपने आप को सुपर पावर कहता है उसको सुपर पावरली तो ईरान ने निकाल दी है, निकाल दी है ना। लेट गया वो, बिल्कुल लेटा भी ऐसा है कि मोदी जी के कदमों में आके दे भाई हमें हथियार थे, हम ईरान पे हमला करें, पर इंडिया ऐसा नहीं करेगा, ये मैं बता दूं भाई। बड़ा मुश्किल है कि इंडिया इनको दे, क्योंकि भाई साहब इंडिया कभी भी ईरान के सामने रिलेशन खराब नहीं करेगा, क्योंकि मुल्लेदार होने का भारत का ये असूल तो लाजमी है। ये वही है ना जो टैरिफ लगाता था, बोलता था कि इंडिया में तो ये 50% 100% लगा। हाँ ना, तो भाई आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम करते